नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ज़ेलेंस्की बोले, ट्रंप का पुतिन को आमंत्रित करना पुतिन की व्यक्तिगत जीत है। इलॉन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने ट्रंप को बताया सबसे कुख्यात अपराधी। अमेरिका के बाद अब भारत में माहौल खराब कर सकता है आतंकी पन्नू, खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को दिए इनपुट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मछेल माता यात्रा मार्ग पर बादल फटने से 10 मौतों की आशंका, 2 पुल टूटे। ओबीसी आरक्षण में बड़ा बदलाव संभव, मोदी सरकार तैयार कर रही है नया फॉर्मूला। सीएम योगी ने विजन 2047 में समझाई पीडीए की परिभाषा, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर साधा निशाना। गुरुग्राम में 15 अगस्त पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील, 4500 जवान तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी। गया जी की बेटी दीपशिका को मिला लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस में विशेष अतिथि बनने का मौका। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर फहराएगा तिरंगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। एमपी में डायल 100 का नाम बदलकर हुआ डायल 112, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। विंध्य के 6 गांव रीवा में शामिल करने पर बीजेपी में मतभेद, कांग्रेस ने आंदोलन का किया ऐलान। भोपाल पुलिस की सफलता, देहात क्षेत्रों से गुम हुए 19 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए। भोपाल में कोलार से बैरागढ़ तक सीएम मोहन यादव ने निकाली 32 किलोमीटर तिरंगा यात्रा। भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सरकार को हाईकोर्ट से राहत, सीनियर वकील नियुक्ति के लिए मांगा समय। निमाड़ में सक्रिय हुआ मॉनसून, खंडवा में 12 घंटे में 1 इंच बारिश, जन्माष्टमी पर तेज बरसात संभावित। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर किया तीखा हमला, न्यायपालिका की गरिमा पर उठाए सवाल। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी की पहल पर इंदौर जिद्दी है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू। इंदौर खंडवा रेल लाइन विस्तार में फिर कटेंगे 1 लाख पेड़, 4 लेन सड़क में भी घटी हरियाली। इंदौर में नवविवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर कलाखेड़ी कुएं में की आत्महत्या। हर घर तिरंगा यात्रा के बाद सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को चेताया कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें, साथ ही श्री कृष्ण पाथेय मार्ग के विकास की योजना दोहराई। इंदौर में हर घर तिरंगा यात्रा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुणे की अदालत में सावरकर मानहानि मामले की सुनवाई से जान का खतरा बताकर बचना सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है। डॉक्टर यादव ने चेताया कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें, न कि उन्हें राजनीतिक मंच बनाएं। साथ ही सीएम ने जन्माष्टमी पर उज्जैन, धार और महू को जोड़ते हुए श्री कृष्ण पाथेय मार्ग के विकास की योजना दोहराई, जो आस्था और संस्कृति का नया केंद्र बनेगा। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती जा रही और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा, उनको सत्ताएं खो करके अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में याद राज्य किया था, उसके पहले लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, वो देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इन पे प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग में ही जाएंगे और सड़क पे हंगामा करेंगे। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा, चौकीदार चौकीदार करके जो बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खाई थी, और चौकीदार के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए थे। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो माहौल बना रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो और बाद में राजनीति करना तो जरूर करें, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मनों की बाछें खिल जाए। वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं जब राहुल गांधी इस टाइप की टिप्पणी करते हैं और पास के पाकिस्तान में मिठाई बंटती है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जब डोकलाम का मामला हुआ हो, बाद में कोई भी अभियान सेना ने चलाया, वो सबूत मांगते दिखाई देते। देश की जनता सब खुली आंखों से देख रही और लोकतंत्र की ये पहचान भी होती है। आपने अपनी बात कही, भाजपा ने अपनी बात कही, हर दल अपनी बात कहेगा, लेकिन बात को कहने के बाद जब रिजल्ट आया तो सिर झुका करके भाजपा भी वो पार्टी है जिसके नेता ने अपोजिशन के पद को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक अपोजिशन में रह करके अपनी भूमिका अदा की। अभी तो 10 ही साल हुए और 10 साल में ये जिस ढंग से कपड़े फाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है और मध्य प्रदेश सरकार कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से धर्म स्मृति विभाग को जोड़ करके हर एक स्थान को तीर्थ बनाएगा। जैसे भगवान श्री राम के वन पथ गमन मार्ग को हम अद्वितीय रूप से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी पथ गमन मार्ग के लिए राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों के साथ मिलकर के उस पर भी काम कर रहे हैं। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी की पहल पर इंदौर जिद्दी है अभियान शुरू। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वास्थ्य और फिटनेस पर किया जागरूक। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी की पहल पर प्रिवेंटिव हेल्थ कार्यक्रम के तहत बुधवार को इंदौर जिद्दी है अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए। विजयवर्गीय ने लोगों से चाइनीज फास्ट फूड और मैदे से बचने, साथ ही ऑर्गेनिक मूंग दाल अपनाने की सलाह दी। डिप्टी सीएम ने इंदौर की पहल को देश भर में अपनाए जाने की बात कही। अभियान का उद्देश्य मोटापा, डायबिटीज जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिसमें स्वास्थ्य जांच, फिटनेस वर्कशॉप और सेमिनार शामिल होंगे। सांसद शंकर लालवानी जी जो लंबे समय से इस फाउंडेशन के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, एक ऐसे अभियान की शुरुआत की है जिसकी बहुत आवश्यकता है, हमारे समाज को है। फैटी लीवर, मोटापा और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर लोगों के शरीर में आ जाता है और लोग अपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के कारण उसकी अनदेखी करते हुए और जब आगे बढ़ते हैं तो बाद में ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है और शरीर को फिर विभिन्न प्रकार के कष्ट पैदा करती है। इसलिए आज इसका जो अभियान का शुरुआत हुई है, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं उनके उपस्थिति में, हमारे महापौर जी इंदौर की उपस्थिति में, मैं मानता हूं कि ये मिशन बहुत आवश्यक है समाज के लिए और इंदौर से शुरू हो रहा है, क्योंकि इंदौर के लोगों में कोई जब वो अभियान हाथ में लेते हैं तो जब तक उसको अंतिम मूर्त रूप तक नहीं पहुंचा देते तब तक शांत नहीं होते हैं। और इसलिए इसका टाइटल भी बहुत रोचक दिया हुआ है कि इंदौर जिद्दी है। यदि किसी काम को हाथ में लिया है जो ज़रूरी है तो उसको फिर पूरा करने का भी मादा इंदौर के लोगों में है। इसलिए यह अभियान न सिर्फ बहुत ज़रूरी है बल्कि ये देश के लिए एक रोड मैप भी बनेगा और देश के हर नागरिक की स्क्रीनिंग का जो उनको अधिकार है वो प्राप्त होगा। भोपाल में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान में 500 पुलिसकर्मी बाइक रैली में हुए शामिल। हेलमेट और तिरंगा फहराने का संदेश देकर शहर में फैलाई गई जागरूकता। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत बुधवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से शुरू हुई इस रैली में 500 से अधिक पुलिसकर्मी व अधिकारी तिरंगा थामे शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। रैली के दौरान हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया गया। साथ ही लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा फहराने और स्वच्छता का संकल्प लेकर राष्ट्रीय पर्व मनाने की अपील की गई। हम जानते हैं कि पूरा देश अभी तिरंगामय है और पूरे प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे
देश में खास तौर पर तिरंगा रैली, घर घर तिरंगे की यात्राएं निकाली जा रही हैं। उस कड़ी में यहाँ पर पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में भी आज पुलिस के द्वारा एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया, सभी अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें इसके पूर्व भी लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं। हम जानते हैं कि तिरंगा हमारे स्वाभिमान, गौरव और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसको लेकर के हर पुलिसकर्मी ने एक बड़े उत्साह के साथ पिछले दिनों अपने हर घर पर, अपने हर क्षेत्र में, अपने थाना क्षेत्र में, अपने हर परिसर में इस तिरंगे को बड़े ही स्वाभिमान के साथ लहराया है। और इसी कड़ी में, इसी गौरव और गरिमा को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग एक वाहन रैली निकाली गई है, जो शहर के सभी प्रमुख जगहों से गुजरेगी और लगभग सभी शहर के जो प्रमुख अधिकारी हैं, सभी जो हमारे जवान हैं, इस बड़े गौरव के साथ इस रैली का हिस्से हैं। भोपाल साइबर सेल की मदद से देहात क्षेत्रों से गुम हुए 19 मोबाइल किए गए बरामद। मोबाइल मालिकों ने पुलिस का जताया आभार। राजधानी भोपाल के देहात थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइल फ़ोन तलाशने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिलखिरिया, बैरसिया, ईटखेड़ी और गुनगा थाना क्षेत्रों से गुम हुए 19 मोबाइल साइबर सेल की मदद से बरामद किए गए। देहात एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने सभी मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने पुलिस का आभार जताया। एसपी सिन्हा ने बताया कि समय समय पर मोबाइल गुम होने की शिकायतें मिलती हैं और पुलिस की साइबर टीम लगातार ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहती है। ये समय समय पे जो हमारे पास ये सूचनाएं आती हैं कि किसी की मोबाइल कोई काम करते हुए या कहीं आते जाते समय गुम हो गया हो, तो उसको फिर उस सूचना पे हम लोग अपनी पूरी एक टीम लगा के, हमारी जो साइबर की टीम है और थानों में भी इसके लोग लगे हैं हमारे, तो उनकी मदद से इसको खोजा जाता है और ये खोज कर फिर हम उसको फरियादी तक उसको पहुंचाते हैं। तो बीच बीच में हमेशा ही ये करते रहते हैं हम लोग। आज भी उसी तारतम्य में आज करीब 19 मोबाइलें हमने बरामद की है, जो उनके जो असल मालिक हैं उनको हम देने वाले हैं। सर, कहाँ से ये मोबाइल, किन थाना क्षेत्रों से ये मोबाइल जो है वो आपको मिला था? ये कुछ तो हमारे साइबर सेल जो हमारे ऑफिस में काम करता है उनके द्वारा कुछ मोबाइलें बरामद की गई हैं। इसके अलावे बिलखिरिया, गुनगा, बैरसिया, इन क्षेत्रों से भी कुछ मोबाइलें थाना प्रभारियों ने बरामद किया है। वो भी आज यहाँ पे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम उसके फरियादी को अभी वितरित करने वाले हैं। इंदौर के कलाखेड़ी गांव में एक युवती ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कुएं में कूदकर दी जान। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू की। परवलिया थाना क्षेत्र के ग्राम कलाखेड़ी में एक नवविवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सोमवार रात लापता होने पर मायके वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस को मृतका के कमरे से सुसाइड नोट मिला, जिसमें पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक अंकिता मीना की शादी दोराहा निवासी बबलू मीना से हुई थी और वह कुछ दिनों से मायके में रह रही थी। खोजबीन के दौरान उसका शव पड़ोसी के कुएं में मिला। देहात एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर जांच की जा रही है। थाना परवलिया में कल एक महिला के गुमने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका नाम अंकिता मीना था। पुलिस फिर उसकी तलाश कर रही थी। तो तलाश करने के दौरान ही फिर पुलिस को ये भी सूचना आ गई कि एक महिला की बॉडी जो है वो कुएं में मिली है। फिर जब वो देखा गया तो ये पता चला कि वो अंकिता मीना जो गुमशुदा थी उन्हीं का शव था और उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। जब इसमें पुलिस ने तत्काल मर्ग करके और जांच करना प्रारंभ किया तो उसमें एक सुसाइड नोट भी मिला, जिससे ये जाहिर होता है कि महिला के द्वारा आत्महत्या की गई है। और वो सुसाइड नोट से ये पता चलता है कि महिला अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित थी, जिसके कारण उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया। सर, क्या कुछ उसमें बताया गया महिला के द्वारा, क्या दहेज की मांग की जा रही थी या अन्य किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की दिक्कत थी? दहेज की मांग की भी बात थी और इस प्रकरण में पूर्व में भी अपराध कायम हुए हैं, जिसमें दहेज प्रताड़ना का अपराध भी पहले से कायम है, जो महिला थाने में कायम हुआ था। परवलिया थाने में भी
एक प्रकरण पूर्व से कायम हुआ था जो मृतिका के ससुर के खिलाफ पंजीबद्ध है, जिसमें आईटी एक्ट का मुकदमा कायम हुआ था। और उसके बाद इन सभी प्रताड़नाओं से तंग आकर उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है, जिसमें पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।